हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू ग्रोवा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। द चैरियट, Nine of Pentacles, Eight of Pentacles in reverse, Two of Wands, and Judgment. Okay, I think Capricorn, इस वक्त आपका ध्यान नहीं है अपने वर्क पे, क्योंकि आपका ध्यान भटक सकता है किसी रीजन से। क्योंकि द चैरियट के कार्ड के साथ कोई पर्सन आपका अटेंशन पाना चाहता है, कोई पर्सन आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, किसी पर्सन को आपसे मिलने की बहुत इच्छा है एंड कोई ज्यादा से ज्यादा आपके पास रहना चाहता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली इन विशेस को मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, ये रेस्टलेसनेस, ये उतावलापन, ये जो एनर्जी है, ये आपको भी महसूस होगी। और आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, ये पर्सन आपको बार बार अप्रोच करेगा, मैसेजेस, कॉल्स और दूसरे तरीके से ये आपका ध्यान डाइवर्ट करते रहेंगे। ओके, आप उन्हें कहेंगे कि आप बिजी हैं या आपको कुछ काम है, उससे शायद इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द चैरियट एक बहुत इमेच्योर और इम्पेशेंट कार्ड है। ये पर्सन थोड़ा चाइल्डिश है और इन्हें जो चीजें चाहिए वो चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझते और ना ही सुनना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप डिस्टर्ब होने के लिए तैयार रहिए, बट एक पॉजिटिव वे में। एक्चुअली ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और इन्हें आपकी जरूरत है। ये चाहते हैं आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना। और टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये चीज थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेटेड फील करा सकती है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि दुनिया में और भी काम है और मेरे पास सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए सारा टाइम नहीं हो सकता और मुझे अपने वर्क प्लेस पे कुछ काम करना है या वर्क प्लेस पे कुछ पेंडिंग है और आप फोकस नहीं हो पा रहे हैं इन सब चीजों के कारण। तो ये चीज आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकती है एंड शायद आप कोई जजमेंट सुना दे गुस्से में आकर, आप कुछ कह दे या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए कि आपको अपनी स्पेस नहीं मिल रही है, आपको अपना टाइम नहीं मिल रहा है, आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं और लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। और ये पर्सन सिर्फ अपनी सोच रहा है, इन्हें सिर्फ इस बात की पड़ी है कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे स्पेंड किया जाए। और इनके कुछ आइडियाज हैं जिन्हें ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये पर्सन एक तरीके से एक अलग दुनिया में है इस वक्त एंड उन्हें आपका अफेक्शन चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, हो सकता है किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो साइन कोई भी हो सकता है और जनरल रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Excuse me.
Ten of Swords, Two of Swords, Six of Swords, Nine of Cups, and Six of Pentacles. Ten of Swords के साथ जैसे ही आप इस पर्सन को ये कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है या आप किसी और चीज में बिजी हैं या आप उनकी डिमांड्स अभी पूरी नहीं कर सकते, ये पर्सन एकदम से सैड हो जाता है। यहाँ पर टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उनसे थक चुके हैं और अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं और यहाँ पर उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये पर्सन थोड़ा ड्रामेटिक हो रहा है। आप इनसे कुछ ऐसी चीजें सुन सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आपको लगेगा कि इस बात पर इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, पर आई थिंक ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को करना ही नहीं चाहते, आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहा है। हालांकि टू ऑफ सोर्ड्स के साथ चाहे जितनी भी परेशानी हो, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही इनके सोलमेट हैं और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर चाहे जो भी सिचुएशन है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है कि ये पर्सन कुछ समय के लिए आपसे दूर हो जाए या आप इनसे दूर होना प्रेफर करें, चाहे आगे हालात जो भी हो। टू ऑफ सोर्ड्स के साथ आप फिर भी कनेक्टेड रहेंगे। आपको पता है कि आपके बीच का ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता कि इसको तोड़ पाना इस पर्सन के बस की बात है। ओके, ये ऐसा है कि अगर आप ब्रेकअप करते भी हैं तो ये पर्सन कहेगा कि हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं, हम टच में तो रह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कट ऑफ नहीं कर सकता अपने लाइफ से। ओके, एंड यहाँ नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइन ऑफ कप्स के साथ विशेस फुलफिल होंगी आपकी। ओके, एंड आप जिस भी चीज पर फोकस्ड हैं वो चीज आपके लिए रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, पर शायद इतने सारे कप्स आप संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि शायद आप ही ने ये मांगा था यूनिवर्स से कि आपको एक ऐसा लवर मिले जो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन दे, अफेक्शन दे, जो आपका ख्याल रखे। आपने यूनिवर्स से मांगा था कि आपके पास पेंटिकल्स भी हो, यानी आपके पास सक्सेस भी हो, आपके पास प्रोग्रेस हो, वर्क हो, सब यूनिवर्स ने आपको दे दिया। एंड अब आप इन कप्स को संभाल नहीं पा रहे। सारी विशेस मैनिफेस्ट हो गई और अब ऐसा लग रहा है कि इतने सारे कप्स कैसे संभाले जाएं। इतने सारे कप्स तो संभालना एक टेंशन हो गया है। और यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपकी मदद चाहता है। इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है और ये कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ होप से देख रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ऑरेकल के 4th वीक में। Messages for Capricorn. Sanat Kumara. Light activation. Shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. आपको कहा जा रहा है कि ये वक्त है अपने आप को रिवील करने का, शो करने का। जैसा कि मैंने कहा, आपकी विशेस ग्रांट हो रही है, यूनिवर्स आपको ग्रांट कर रहा है। तो शाइन योर लाइट। आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को दिखाइए, अपने अंदर की रोशनी को बाहर आने दीजिए, यानी पॉजिटिविटी और लाइट को, जो कि दूसरों की भी हेल्प करेगी
और आपकी इंटरनल गाइडेंस आपको सब बता रही है। यूनिवर्स आपको सब बता रहा है कि आपको क्या करना है। सो जो भी आपका मन कह रहा है उसे सुनिए, क्योंकि वो चीजें बहुत साफ हैं और क्लियर हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं। तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।